दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ग्रो ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रो ऐप को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। नीचे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शन दिए हैं। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स ऑप्शन पर क्लिक करके स्टॉक खरीद और बेच सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक्सप्लोर और डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपके वो सभी एसआईपी शो होते हैं जो आपने पहले से कर रखे हैं। आप उन्हें डैशबोर्ड में जाकर देख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करने के लिए आपको एक्सप्लोर पर ही रहना है। इसमें सबसे ऊपर टॉप 4 फंड्स शो होते हैं। इसके नीचे आपको फंड्स के कलेक्शंस मिल जाएंगे। यहाँ फंड्स को 6 कैटेगरी में दिया गया है। सबसे पहला है हाई रिटर्न। इस कैटेगरी में दिए गए फंड्स में इन्वेस्ट करने पर आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है, लेकिन इनमें रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर आप ज्यादा रिस्क लेकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद है एसआईपी विद 500 रुपीज। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस कैटेगरी में दिए गए म्यूचुअल फंड्स में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें आप कम से कम 500 रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है टैक्स सेविंग फंड्स। इस कैटेगरी में दिए फंड्स में इन्वेस्ट करके आप टैक्स बचा सकते हैं। इन फंड्स में निवेश करके आप 1,50,000 रुपए तक की राशि पर इनकम टैक्स बचा सकते हैं। यानी कोई इस तरह के फंड्स में 1,50,000 या इससे ज्यादा निवेश करता है तो उसकी टैक्सेबल इनकम में से 1,50,000 रुपए घटा दिए जाएंगे, जिससे उसका टैक्स भार कम हो जाएगा। इस तरह के फंड्स में निवेश करने का एक लॉक इन पीरियड होता है जिसके अंदर आप इसे बेच नहीं सकते हैं। अगला है लार्ज कैप। जिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000 करोड़ से ज्यादा होता है वे सभी कंपनियां लार्ज कैप कंपनी की कैटेगरी में आती हैं। इस कैटेगरी के अंदर दिए फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिस्क बहुत कम होता है। रिस्क कम होने के साथ साथ इसमें रिटर्न भी कम मिलता है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसके बाद दिया है मिड कैप। जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू 2,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए तक होती है वे सभी कंपनी मिड कैप कैटेगरी में आती हैं। इस तरह की कंपनियों में तेजी से ग्रोथ करने और फ्यूचर में लार्ज कैप बनने की संभावना होती है। इस कैटेगरी के अंदर दिए फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि ऐसी कंपनियों में ग्रोथ करने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए इस कैटेगरी के अंदर दिए फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करने पर रिटर्न्स भी ज्यादा मिलता है। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसके बाद है स्मॉल कैप। जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू 2,000 करोड़ रुपए से कम होती है वो स्मॉल कैप कंपनी मानी जाती है। इस तरह की कंपनियों में ग्रोथ करने और फ्यूचर में एक मिड कैप कंपनी बनने की संभावना होती है। इस कैटेगरी के अंदर आने वाले म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने पर हाई रिस्क होता है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इस कैटेगरी में दिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। सभी फंड्स को एक ही जगह पर देखने के लिए आप यहाँ ऑल म्यूचुअल फंड्स पर क्लिक कर सकते हैं। आपके सामने सभी म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट आ जाएगी। आप यहाँ से फिल्टर लगाकर फंड्स को सर्च कर सकते हैं। इसके नीचे आपको क्विक एक्सेस सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे एफएनओ और इंपोर्ट। जब कोई भी कंपनी न्यू फंड्स लॉन्च करती है तो उन सभी फंड्स को आप एफएनओ में जाकर देख सकते हैं। अगर आपने ग्रो ऐप के अलावा भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इंपोर्ट फंड्स पर क्लिक करके उस फंड्स को ग्रो पर इंपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको म्यूचुअल फंड्स एनालाइज करना बता देता हूं। दोस्तों अगर आप किसी पर्टिकुलर फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं और आपको उसका नाम पता है तो आप ऊपर सर्च के आइकन पर क्लिक करके उस फंड्स को सर्च कर सकते हैं, या फिर आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके फंड्स को ओपन कर सकते हैं। चलिए हम एसआईपी विद 500 रुपीज पर क्लिक कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फंड्स दिए हैं। आप यहाँ क्लिक करके पिछले 1 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स देख सकते हैं। किस म्यूचुअल फंड्स ने कितने % का रिटर्न दिया है। जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी ने पिछले 3 साल में 32.01% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ ने 30.28% का रिटर्न दिया है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ने 28.85% का रिटर्न दिया है। इसी तरह से आप सभी फंड्स के रिटर्न यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए हम किसी भी फंड्स के ऊपर क्लिक करके एनालाइज करना सीख लेते हैं। चलिए हम आदित्य बिरला सन लाइफ के इस फंड्स को चेक करते हैं। यहाँ सबसे ऊपर फंड्स का पूरा नाम शो होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट दिखाया गया है। पिछले 3 साल में 30.28% का रिटर्न मिला है इस फंड से। और आप नीचे क्लिक करके पिछले वर्षों का रिटर्न देख सकते हैं। आप 1 ईयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पिछले 1 साल का
रिटर्न दिखाएगा जो कि 0.63% का है। एक मंथ पर क्लिक करेंगे तो पिछले एक महीने का रिटर्न दिखाएगा। ऐसे ही आप पिछले 5 साल और ऑल टाइम का रिटर्न देख सकते हैं। आप जितने ज्यादा समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे रिटर्न भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर दिखाया गया है कि पिछले एक दिन में इस फंड से कितना रिटर्न मिला है जो कि है 0.29%। यहाँ पर दिखाया गया है फंड्स का रिस्क लेवल कैसा है जो कि है वेरी हाई रिस्क, यानी इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। यहाँ पर दिया है इस फंड्स का NAV ग्राफ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी फंड्स को एनालाइज करने के लिए। NAV ग्राफ की मदद से आप जान सकते हैं कि समय के साथ इस फंड्स का NAV प्राइस इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं इस फंड्स का NAV प्राइस लगातार इंक्रीज हुआ है और बाद में थोड़ा डिक्रीज भी हुआ है। इसके बाद यहाँ पर दिया है इस फंड्स का करंट NAV प्राइस जो कि है 122.09। चलिए पहले मैं आपको NAV के बारे में समझा देता हूँ। NAV का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, जिस पर आप म्यूचुअल फंड्स की स्कीम की यूनिट खरीदते हैं। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देकर समझा देता हूँ। मान लो म्यूचुअल फंड्स की एक स्कीम में आपने 10,000 रुपए का निवेश किया, इसकी NAV 200 रुपए की है। इस स्थिति में आपको 50 यूनिट मिलेंगी। वो कैसे? आपने 10,000 रुपए निवेश किए, फंड्स की NAV 200 रुपए की है, तो 10,000 को 200 से भाग देने पर 50 यूनिट आता है। स्कीम में निवेश करने पर ये यूनिट आपको मिलती हैं। खरीद फरोख्त में इन्हीं यूनिटों का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अब मान लीजिए कि एक साल में NAV 200 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो जाती है और आप इसे बेचने का फैसला करते हैं, तब क्या होगा? अब आपको 12,500 रुपए मिलेंगे। 50 यूनिट को 250 रुपए से गुणा करने पर 12,500 रुपए आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात पर ध्यान देना होगा, जब आप स्कीम को बनाते हैं यानी इसे बेचते हैं तो एग्जिट लोड भी लगता है। यह एक तरह की फीस है जो बढ़ी हुई NAV पर लगती है। मान लीजिए 1% की दर से एग्जिट लोड लगता है तो आपको अब 12,375 रुपए ही मिलेंगे। कैसे? 250 रुपए का 1% होता है 2 रुपए 50 पैसे। 250 रुपए में से 2 रुपए 50 पैसे माइनस करने पर आता है 247 रुपए 50 पैसे। 50 यूनिट को 247 रुपए 50 पैसे से गुणा करने पर आता है 12,375। तो इस तरह से NAV म्यूचुअल फंड स्कीम के एसेट का मूल्य है जिसे प्रति यूनिट देनदारी को घटाकर निकाला जाता है। अगर आप NAV के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेटिंग देखने को मिल जाती है जो कि यहाँ नॉट अवेलेबल है। यहाँ पर इसका टोटल फंड साइज दिया गया है जो है 3,028 करोड़, मतलब इस फंड में इतने रुपए इन्वेस्ट हैं आज की डेट में। इसके बाद दिया है SIP कैलकुलेटर। SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप फंड्स में थोड़ा थोड़ा करके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपको कितने समय में कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो आप SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है। आप 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। मान लो जैसे कि आप 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए 500 रुपए महीने के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। आप 1 ईयर पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पिछले 1 साल के रिटर्न के हिसाब से प्रॉफिट दिखाएगा। 3 ईयर पर क्लिक करेंगे तो पिछले 3 साल के रिटर्न के हिसाब से प्रॉफिट दिखाएगा। ऐसे ही पिछले 5 साल का प्रॉफिट देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ दिया है रिटर्न्स एंड रैंकिंग। यहाँ पर पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल और ऑल टाइम का रिटर्न दिखाया गया है। इस फंड पर कितना रिटर्न मिला है। इसके बाद यहाँ पर इस फंड को दूसरे सेम कैटेगरी के फंड्स के साथ कंपैरिजन करके दिखाया गया है। पिछले 3 साल में किस फंड से कितना रिटर्न मिला है। यहाँ फंड्स का नाम दिया है और यहाँ पिछले 3 साल का रिटर्न्स दिया है। आप यहाँ क्लिक करके एक्सपेंस रेशियो, फंड साइज और फंड्स की रेटिंग देख सकते हैं। इसके बाद है होल्डिंग। इस फंड का एसेट जिन कंपनियों में इन्वेस्ट है यहाँ उन कंपनियों का नाम दिया गया है। यहाँ पर इस फंड्स की प्रोस और कॉन्स दी गई हैं, यानी कि इस फंड की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बताया गया है। आप इन्हें रीड कर सकते हैं। यहाँ एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स के बारे में दिया गया है। इस फंड पर 0.86% का एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप 30 दिन में इसे रिडीम करते हैं तो इस पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा और इस पर 0.005% की स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। और अगर आप इस फंड को 1 साल से पहले बेचते हैं तो आपको अपनी इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फंड्स मैनेजर मिल जाते हैं। यहाँ मैनेजर के नाम दिए हैं और यहाँ पर इनकी डिटेल दी गई है।
इसके बाद यहाँ सेम फंड के अदर प्लान्स दिए गए हैं। अगर आपको इस फंड में निवेश नहीं करना है तो आप यहीं से इन फंड्स पर क्लिक करके इन्हें एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पर इस फंड के बारे में बताया गया है, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड कब से स्टार्ट हुआ है और इसकी टोटल मैनेजिंग एसेट कितनी है। तो ये थी फंड एनालाइज करने की पूरी प्रोसेस। अब अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वन टाइम और मंथली SIP। अगर आप एक ही बार में निवेश करना चाहते हैं तो आप वन टाइम पर क्लिक करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ मंथली SIP पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ रुपए डालेंगे, इसमें आप कम से कम 100 रुपए से मंथली SIP शुरू कर सकते हैं। चलिए हम 100 रुपए डाल देते हैं। यहाँ से आप SIP की पेमेंट डेट सेट कर सकते हैं, यानी कि आप महीने की कौन सी डेट में इंस्टॉलमेंट जमा करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपकी सैलरी महीने की 1 तारीख को आती है तो आप 5 तारीख सेट कर सकते हैं। अगर सैलरी 5 तारीख को आती है तो आप 10 तारीख सेट कर सकते हैं, और अगर 10 तारीख को सैलरी आती है तो फिर आप 15 तारीख सेट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पेमेंट गेटवे पेज आ जाएगा। आप यहाँ गूगल पे या फोन पे या अदर UPI या ग्रो UPI या फिर न्यू UPI ID एंटर करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। हम गूगल पे से पेमेंट करेंगे, इसलिए हमने गूगल पे को सेलेक्ट करके पे बटन पर क्लिक कर दिया है। इसके बाद आप गूगल पे ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। आप UPI पिन डालकर पेमेंट कर देंगे। ये देखिए हमारा पेमेंट हो गया है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आप ऑटोमेटिक ग्रो ऐप पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग चल रही है, यहाँ कुछ देर वेट करेंगे। 3 से 4 दिन में ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। अब आपको ऑटो पे सेटअप करना है। एक बार जब आप ऑटो पे सेटअप कर देंगे, इसके बाद आपकी SIP इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट आने पर ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाया करेगी। ऑटो पे की मैक्सिमम लिमिट 1 लाख रुपए है। आप ऑटो पे का सेटअप डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आपको सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करना है। यहाँ मैंडेट और कस्टमर डिटेल्स आ जाएगी। आपको यहाँ से डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग को चूज करना है। इसके बाद इस चेक बॉक्स में टिक करके सबमिट कर देना है। इसके बाद आप बैंक पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ CRN नंबर या कस्टमर ID एंटर करके गेट माई कार्ड्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपका कार्ड आ जाएगा। आपको यहाँ से अपना कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ ATM पिन एंटर करना है और सिक्योर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जो मोबाइल नंबर आपके कार्ड के साथ लिंक है उस पर एक OTP कोड सेंड हो जाएगा, इसे ओके कर देंगे। उस OTP कोड को यहाँ एंटर करके वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। यहाँ ट्रांजैक्शन डिटेल्स आ जाएगी। इस चेक बॉक्स में टिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंफर्म कर देंगे। इसके बाद प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। आपको कुछ देर वेट करना है। ये देखिए रिक्वेस्ट रिसीव्ड, यानी कि बैंक को आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है। 4 से 5 दिन में आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव्ड हो जाएगी। इसे डन कर देंगे। इसके बाद ऑर्डर प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। कुछ देर वेट करेंगे। ये देखिए यू हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज। आपने आदित्य बिरला सन लाइफ में 100 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं। आप यहाँ क्लिक करके ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं। रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाने के बाद जब भी आपकी SIP की ड्यू डेट आएगी, उस डेट पर आपकी SIP इंस्टॉलमेंट आपके बैंक खाते से ऑटोमेटिक कट जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि ड्यू डेट से पहले आपको अपने खाते में उतनी अमाउंट रखनी है। आप डैशबोर्ड में जाकर SIP रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक ऑर्डर प्रोसेस में है। आप यहाँ क्लिक करके ऑर्डर स्टेटस देख सकते हैं। ये देखिए पेमेंट कंप्लीट हो चुका है और यूनिट एलोकेशन प्रोसेस में है, जो कि 4 से 5 जुलाई तक मिल जाएगी। अगर आप SIP को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ SIP के ऊपर क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट ड्यू डेट पर क्लिक करना है। यहाँ आपकी SIP डिटेल्स आ जाएगी। आपको नीचे एडिट SIP का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके SIP अमाउंट और ऑटो पे डेट को एडिट कर सकते हैं। ऊपर आपको SIP कैंसिल करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ क्लिक करके जब चाहे SIP को कैंसिल कर सकते हैं। दोस्तों अब आप ग्रो ऐप के द्वारा म्यूचुअल फंड्स में SIP करना सीख गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।